हेलो एवरीवन। मैंने आप सबसे पहले बताया था कि आई एम इन टच विद सम फैमिलीज़ एंग्लो ईस्टर्न की स्पेशली, जिन्होंने अपना हस्बैंड, अपना बेटा, अपना भाई इस कंपनी में खोया है एंड कैसे इस कंपनी ने उनकी डेथ को सुसाइड दिखाया है। एंड आई वॉज इन टच विद जतिन मिश्राज मदर पहले से, एंड बीना आंटी ने मुझे सारा का सारा प्रोसेस स्टार्टिंग से बताया था कि उनके साथ में क्या हुआ, कैसे हुआ। एंड मैं उनकी स्टोरी काफ़ी पहले शेयर करना चाहती थी, बट आई वॉन्टेड हर टू शेयर हर स्टोरी। मैं चाहती थी कि जतिन मिश्रा के पेरेंट्स खुद वो स्टोरी बताए पूरी दुनिया को। वो बच्चा जिसने रिसेंटली अपनी इकलौती बहन को खोया था, वो बच्चा जिसको पता था कि अब उसके पेरेंट्स का उसके अलावा और कोई भी नहीं है, उस बच्चे को ये कंपनी बोल रही है कि उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो डिप्रेस्ड था। वो बच्चा जिसको पता था कि अगर उसे कुछ भी हो गया तो उसके मम्मी पापा कुछ कर ही नहीं सकते आगे, वो बच्चा क्यों सुसाइड करेगा। सो प्लीज़ हियर जतिन मिश्रा की फैमिली, एंड प्लीज़ इसको इतना स्प्रेड करो कि ये एंग्लो ईस्टर्न की सच्चाई पूरी दुनिया को पता चले। जतिन मिश्रा की मम्मी। मैं जतिन मिश्रा का पापा। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि एंग्लो ईस्टर्न कंपनी ने मेरे बच्चे जतिन मिश्रा के साथ क्या किया है। जतिन बहुत अच्छा लड़का था। वो एंग्लो ईस्टर्न में कंपनी में काम करता था। वो ड्यूटी में ही था उन दिनों वो, और वो बहुत केयरिंग था। वो मतलब हर चीज़ का ध्यान रखता था, मतलब खाने पीने से लेके सारी चीज़ें तक। कुछ हर काम में मतलब कुछ भी नहीं करने देता था मुझे। सोचता था कि मम्मी को कुछ मतलब काम नहीं करना पड़े, ना नाश्ता बनाने देता था, ना कोई काम करने देता था। सारी चीज़ें करके मेरे हाथ में देता था। तो आपको ये लास्ट बात कब हुई थी जतिन से? 7 तारीख को हुई थी जी, 7 जून को जी। तो मतलब ड्यूटी करने के बाद ये लोग उसे बहुत टॉर्चर कर रहे थे। उसे मतलब दुगुना तिगुना पता नहीं कितने घंटे काम करा के आधी रात तक वो बोल रहा था कि मम्मी मैं ड्यूटी करके आया। इन्होंने फिर मुझे पता नहीं बार बार टॉर्चर करके मुझे परेशान कर रहे हैं। फिर वो मतलब इतना थक गया था कि वो सो गया। फिर आधी रात फिर उसकी नींद खुली जैसी कि मम्मी को फ़ोन करना था, आज मैं सोच रहा था कितने दिन से बात नहीं हुई करके। तो उसने मतलब रात को फ़ोन किया मुझे, तो बोल रहा था मम्मी ये परेशान बहुत कर रहे हैं मुझे करके। तो मैंने बोला बेटा तू आ जा वापस करके। तो मैंने कहा जल्दी से जल्दी तू कोई भी एप्लीकेशन लिख के कुछ भी करके वापस आ जा करके। बोला ठीक है मैं देखता हूँ करके, ऐसे बोला उसने। फिर आपको खबर कब मिली? 9 तारीख की शाम को करीब 5:30 बजे के आसपास कंपनी वालों के आदमी आए। तो अच्छा, उनका कंपनी वालों के आदमी आए, उन्होंने जो है हमारे मोहल्ले में जो है पता लगाया इस नाम का कौन रहते हैं करके। हाँ, मेरे बारे में। हाँ, फिर उन्होंने मेरे भाई को फोन किया। हाँ, भाई का फोन मेरे पास आया। अच्छा, कि भाई जतिन के साथ कोई बात हो गई है और कंपनी वाले आदमी आए हुए हैं। मैं उस समय ऑफिस में था ड्यूटी पे। तो वहां से मैं आया, फिर उन्होंने मुझे लेटर दिखाया, बोले तुम्हारा बच्चा जो है मिस हो गया है। अच्छा। तो मैंने पूछा भाई क्या बात, तुम्हारे साथ जब तुम कंपनी में तुम्हारी कस्टडी में है तो मिस कैसे हो गया? बोले नहीं जी ये तो हमें पता नहीं, कंपनी से हमारे पास लेटर आया और ये इसको लेटर को आप रिसीव करो। हाँ। बोले जो है 9 बजे उसने नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद जो है वो मिला नहीं, उसके हमने रूम में भी देखा, वहाँ भी नहीं दिखाई दिया। फिर आज जो है आप ये लेटर रिसीव कर लो। पहले तो घबरा गया, मैंने कहा एकदम लेटर रिसीव करूँ ना करूँ। फिर मैंने 1-2 परिचित को पूछा, मैंने कहा भी ऐसी बात है। फिर बोले लेटर तुमको रिसीव करना ही पड़ेगा, ये है सो। उसमें फिर जो है कंपनी का जो है वहाँ का जो है बॉम्बे का नंबर भी था। अच्छा। तो वो लेटर रिसीव करा करके हमको चले गए। बोला जो है कंपनी वाले ढूंढ रहे हैं और ये आप लेटर रिसीव करो। खैर लेटर हमने रिसीव कर लिया। बोले अब आपको जो है ये नंबर दे रखा हमने बॉम्बे, आप जो है इनसे संपर्क में रहना। अच्छा। तो ठीक हो, 9 तारीख की बात थी ये। उसके बाद जो है 10 को फिर हमने इनको फोन किया सुबह कंपनी वालों को। हमने कहा भाई क्या हुआ, हम यहाँ से बोल रहे हैं। बोले जो है अभी तो मिसिंग ही चल रहा है, हम ढूंढ रहे हैं इसको। कोई हमने जो है अपने जो है वो हवाई जहाज से भी ढूंढ रहे हैं इसको, ये कर रहे हैं, अभी तक कोई मिला नहीं है। फिर 11 तारीख में भी वही बात हुई आई इनकी कि हम ढूंढ रहे हैं कहीं मिल नहीं रहा। और जबकि शिप जो है इनका एंकर पे खड़ा हुआ था। अच्छा। वो नहीं था। फिर 12 तारीख को जो है 11 तारीख की शाम को इनका फोन आया कि भाई एक जो है लाश वहां पर पानी में तैरती हुई मिली है कोस्ट गार्ड को वहां के। अब वो किसकी है क्या है करके इसके लिए पहचान के लिए हमारा कैप्टन जाएगा वहां। अच्छा। फिर उसके बाद 12 तारीख को इनका कैप्टन वहां गया। वो कैप्टन ने कहा वो जतिन मिश्रा की बॉडी है। अच्छा। फिर ऐसे फोन में हमको बताते रहे ये लोग। अच्छा। फिर
बॉडी भी चलो मिल गई, इन्होंने कह दिया बॉडी मिल गई, अब इसका जो है पीएम होगा, और यहाँ तो बहुत इसका वेटिंग चल रहा है, काफी दिन लग जाएंगे, 20-22 दिन लग जाएंगे पीएम होने में, ये है सो है। तो 20-22 दिन बाद तो पीएम हुआ इसका। अच्छा, 20-22 दिन बाद पोस्टमार्टम हुआ है? हाँ, बोले बहुत ही यहाँ वेटिंग में चल रहा है। उसके बाद फिर बोले जी एक दोबारा जो है इसका और ब्रेन का टेस्ट हम उसका और लेंगे। तो दूसरा पोस्टमार्टम? हाँ, दूसरा पोस्टमार्टम लेंगे। फिर ये कहने लगे कि जो है इसने जो है वो सुसाइड किया है, और इसने तो एप्लीकेशन लिख रखी है, ये है सो है। तो हमने कहा जो इसकी एप्लीकेशन देखो आप दो भाई हमको। तो मैंने कहा जब हमारे बच्चे ने एप्लीकेशन आपको दे रखी थी तो आपने उसको अपनी कस्टडी में रखना चाहिए था। नॉर्मल सी बात है, अगर हमारे घर में कोई, अगर भाई हमारा कोई है वो अगर कोई गुस्सा हो जाए या जिसका मूड अपसेट हो जाए तो हम उसको वो देख रेख करेंगे। और कंपनी वालों ने जब इतनी बड़ी जो है चीज हमारे बच्चे ने दे दी थी तो कंपनी वालों ने हमको सूचना देनी चाहिए थी बिल्कुल, कि भाई तुम्हारा बच्चा डिप्रेशन में है और तुमने ख्याल करना चाहिए, उसको भेजना चाहिए थे। फिर हमारी कंपनी से बात हुई, बोले जो हमने तो इसकी छुट्टी भी सैंक्शन कर दी थी। अच्छा। तो हमने कहा भाई तो जो तुमने छुट्टी सैंक्शन करी तो इसका लेटर हमें दिखाओ, तुम प्रूफ दिखाओ। बोले ये नहीं दे पाएंगे हम। फिर बोले टिकट भी कर दिया था, हमने कहा टिकट की कॉपी दो तुम हमको। बोले ये हमारी कंपनी से जो है रूल अपना रेगुलेशन है, हम जो है बाहर वाले को नहीं दिखाएंगे। अच्छा। जब सब कुछ कर दिया तो देते, तुम छुट्टी तुमने दे दी, तुम कह रहे हो टिकट भी हो गया इसका, तो यहाँ आया क्यों नहीं फिर टिकट हो गया? इतनी घटना ही नहीं घटती। अगर आप ये देख कंपनी वाले अगर देखते इसको निगरानी में रखते तो ऐसी घटना ही नहीं करनी चाहिए थी। बिल्कुल। तो कंपनी वालों का ही है साले उल्टी सीधे वो करते हैं, खाली बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। इन्होंने बच्चों को ना मारते भी हैं, बॉडी पार्ट्स बेचते हैं शायद, मुझे तो 100% लगता है। और जब वहाँ हमको इन्होंने बुलाया साइन करने के लिए तो तभी भी मतलब ये इन्होंने ना कुछ पूछा ना दिखाया, यही कह रहे कि हमने डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं आप साइन करो। हमको तो ना मतलब इंग्लिश आती थी ना, हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल था। हमारे बच्चे के साथ इन्होंने इतना बड़ा हादसा मार ही दिया था बच्चे को, तो मार ही दिया था, तो माँ बाप क्या करेंगे? हम तो खुद सुसाइड करने के मूड में थे, हम सोच रहे थे जो भी मिले चैरिटी करते हैं। मैंने तो इनको बोल भी दिया था कि हम सुसाइड कर लेते हैं, अब करना ही क्या है, बच्चे को तो इन्होंने बराबर कर ही दिया है। तो हम तो इस ऐसी मानसिक स्थिति में नहीं थे कि कुछ भी। और ये कंपनी के जो इनके आए भी तो उन्होंने एक शब्द एक सिंपैथी का नहीं बोला हमसे। तो मतलब इनका सीधे इन्होंने तैयारी कर रखी थी, यहाँ टिक टिक लगा रखे थे, यहाँ पर साइन करो ऐसे करके। मतलब इन्होंने ऐसे ऐसे करके साइन कराए हमसे, सीधा बस घर को आ गए, बस इतना ही रहा वहाँ पर। तो आपने वो जो पेपर थे उनको आपने पढ़ा था? नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा था, हमको पढ़ने का टाइम ही कहाँ दिया था इन्होंने। ये तो बोल रहे थे आओ और सीधे साइन करो इनमें, अब हमारी वो बंद होने वाला है, फटाफट आओ जल्दी जल्दी साइन करो। अब रोते धोते ऐसी, उस समय बच्चे के सामने कोई पैसे की वैल्यू थोड़ी होती है, पैसे ना देते हमको। हम तो कह रहे जितने इनके पैसे हैं उससे 4 गुना ज्यादा हम देंगे, हमारे बच्चे को लौटा दो ना। हम तो ऐसे, हमारे तो इन्होंने घर परिवार हमारे घर का तो दिया ही बुझा दिया इन्होंने। अब हमारे घर में ऐसे अंधकार करके इतना परेशान किया है इन लोगों ने। होने को तो ये भी बच्चे वाले होंगे, इनके आगे भी जब कभी ऐसा होगा तो इनको भी पता चलेगा ना। जैसे हमारे दिल में बीती है ऐसा तो होगा। मैं तो कह रही हूँ एक माँ का श्राप है ये कंपनी के लिए, एंग्लो ईस्टर्न के लिए। जैसे इन्होंने हमारे बच्चे को मारा, इनके बच्चों के साथ भी ऐसा होगा और ये ऐसे ही रोएंगे उसी दिन। मतलब हम तो बस यही कहते हैं ऊपर वाले से कि भैया जब इन्होंने हमारी भावना को समझा नहीं, अब इनको समझने लायक बनाना, इनके साथ ऐसी चीजें करना, इनके साथ होगा तभी इनको भी पता चलेगा। तो आपसे जो डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन करवाए थे उसका कोई रीजन बताया था क्यों साइन करवा रहे हैं? वो ये कहते हैं मृत्यु के होने के बाद जो मुआवजा मिलना है, अगर आप इसमें साइन नहीं करोगे तो हम आपको मुआवजा नहीं देंगे। और आप अगर उसके बाद आपने मुआवजा जो लेना है वो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट से जा करके आप मुआवजा मिलेगा। अगर डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करोगे तो ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए हमने जो साइन करने पड़े। अच्छा, तो अंकल उसके बाद में आपने फिर मिनिस्ट्री को, डीजी शिपिंग को कांटेक्ट करने का ट्राई किया था? हाँ, किया था। शिपिंग वाले बोले कि अगर मिनिस्ट्री में भी बात करते हो तो हमारा मिनिस्ट्री वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी बहुत लंबी चौड़ी पकड़ है। तो हमने दोनों जगह संपर्क किया कि भाई हमको पीएम रिपोर्ट हमारे बच्चे की दे दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं भी हम नहीं दे पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं पाएंगे, तुम कहीं भी कोई बात कर लो। तो नहीं दी तो उन्होंने, आज तक इतना समय हो गया, नहीं दी तो नहीं दी अभी तक। अब वो तो पैसों के चक्कर में बिके हुए हैं ना। मेरा जतिन पहले बोलता था मम्मी इनके यहाँ छोटे से भी कोई चीज होती है तो अटैची भर भर के निकालते हैं। अब जिसकी मुंह में अटैची ठूस देंगे, अटैची भर भर के पैसे, तो वो क्यों बोलेगा? उनको तो पैसे खाने से मतलब है, पैसों के आगे तो सब बिकते हैं। अच्छे इंसान होंगे वो जो जरा ठीक होगा वो सोचेगा यार इनका बेटा तो चल दिया, हम अपना भला करें।
और जो इनके जैसे हो गए तो वो तो फिर पैसे नहीं भरेंगे अटैची भर के। जहाँ मुझे तो लगता है पीएम रिपोर्ट भी इसीलिए नहीं आ रही कि उन्होंने वहां भी पैसे खिलाए होंगे। अब वो अंग्रेज होंगे, अच्छे लोग होंगे, जो भी होंगे, लेकिन सोचते होंगे इनका तो बेटा चले गया, चलो अपना अच्छा करें। नहीं तो कोई एक वो थोड़ी होता है, कोई 2.5 साल अभी तक पीएम रिपोर्ट नहीं आई है किसी बच्चे की। मतलब इनका यही है, इन्होंने वहां भी बहुत पैसे खिलाए होंगे, तभी तक आज तक कुछ नहीं हुआ है मेरे बच्चे का। मतलब ये लोगों के घरों को उजाड़ने वाले लोग हैं ना। हम तो इनको परिवार समझते थे, अच्छा समझते थे कि चलो कैप्टन को हम माँ बाप समझते थे कि चलो इसके भी छोटे बच्चे होंगे, केयर करेंगे। अब इनको तो पैसे खा के दूसरों के बच्चों को मार के, दूसरों के आदमियों को मार के, किसी का भाई, किसी का बेटा, तो किसी का परिवार बर्बाद हो रहा है। इनको इससे मतलब नहीं है। ये लोग तो ये डीजी शिपिंग, ये मिनिस्ट्री जो है सब मिली भगत है इनकी। ये लोगों को मारते हैं, मुझे तो लगता है बॉडी पार्ट्स भी बेचते हैं। अच्छे खासे बच्चा मेरा अच्छा खासा था, और भी सब जवान बच्चों का ही सुन रही हूँ मैं। कोई बहुत ओल्ड एज वाले किसी का सुनने में नहीं आ रहा है। 24 साल 25 साल के बच्चों को मार के लोगों के घर उजाड़े हैं इन्होंने। सारी मिनिस्ट्री ये वो इनका सब मिली भगत है। और ये जब छोटे छोटे कामों के लिए अटैची देते हैं तो बड़ों के लिए बड़े बड़े बक्से भर के देते होंगे। तो पैसा ही चाहिए आज की डेट में, यही लगता है। अब तो जैसा एक कंपनी वालों ने हमारे बच्चे के साथ किया, तो उसको देख के तो यही लग रहा है कि ये पैसों के भूखे हैं। इनके अंदर सब इंसानियत, सब कुछ मर चुका है इनके अंदर, बस पैसे ही चाहिए इनको, यही लगता है मुझे तो। आपने बोला कि हमें हिंदी में दे, या ये इन्होंने हमसे कब से कह रहे थे कि आओ, और इन्होंने उस दिन भी हमसे बोल रहे थे हमने सब तैयार किया है, आप साइन करो। अब हमको ऐसा पता, हम तो इंसान समझते थे ना इनको, ये तो इंसान के रूप में ऐसे जानवर छिपे हैं, और इनके अंदर किसी के बच्चों को मार के ऐसे मतलब पैसे खाने का इनके अंदर ऐसा इनका इंटेंशन है करके नहीं सोचा ना। हमने सोचा ये इंसान ही, ये जानवर हैं, और जानवर भी ऐसा नहीं करता, जानवरों से भी बदतर जानवर है करके नहीं सोचा था हमने। अब इनके अंदर की इंसानियत ही मर गई पैसों के खातिर। तो अब हम तो नहीं है ना ऐसे, तो हमने सोचा भी नहीं ऐसा कि ऐसा हो यही है तो आपको जतिन का फोन, लैपटॉप कुछ मिला? अभी फोन तो दोनों जमाई किए हैं करके बोलते हैं वो। हमने बार बार मतलब इनको मांगा फोन, और मतलब उसकी और चीजें भी। तो ये हमको तो मतलब जिसके मेन सामान तो गायब ही थे, उसमें से पैसे तक जो घर से ले गया था वो तक गायब थे। और उसके मतलब कितने कपड़े, ये वो और चीजें, जो सूज वूज कितनी चीजें जो पता नहीं क्या था उनमें, वो भी गायब थे। तो 2.5 साल हो गए आपको उसका फोन नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तो नहीं मिली है। तो आपने कंपनी से ट्राई किया? तो आपने कंपनी से ये चीज बोली कि जब उसको हरास किया जाता था ऑन बोर्ड और वो बता रहा था, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? हाँ, तो वही तो कंपनी वाले बोले कि हम आपस में बात कर रहे थे। मैंने कहा भाई आपस में सबसे पहले तो हमको बताना चाहिए था, गार्जियन हम थे इसके। और आपने जो है उसको सुरक्षा देनी चाहिए थी जब बच्चों को। तो इसका जवाब फिर कंपनी ने कुछ नहीं दिया। अच्छा, तो आज तक कंपनी ने आपको वापस कभी कांटेक्ट किया, आपको पूछा कि आपको किसी चीज की जरूरत है, आप लोग कैसे हैं? नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। कांटेक्ट ही क्यों करेंगे? वो मर्डर करा है उन्होंने बच्चे का, तो कांटेक्ट ही करेंगे? वो मार दिया हमारे अच्छे खासे बच्चे को, हमारा घर उजाड़ दिया उन्होंने, वो कांटेक्ट करेंगे हमारे लिए। तो अभी अंकल आंटी आप लोग क्या चाह रहे हैं, अभी क्या होना चाहिए? हम तो चाहेंगे जैसे जो हमारे बच्चे के साथ जो घटना घटी है उसमें हमको न्याय मिले, और जो आगे जो बच्चे उस एंग्लो ईस्टर्न कंपनी में काम कर रहे हैं उनके साथ ये घटना ना घटे। और जो है मंत्रालय जो है, जब जो लोग जो है इस कंपनी के जो अधिकारी जो है जिन्होंने ये जो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, जिस कारण बच्चों को जो है मर्डर हो रहे हैं, उन अधिकारियों को जो है मिनिस्ट्री जो है कठोर से कठोर दंड दे। हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं मिनिस्ट्री से कि मतलब जो ऐसे ये एंग्लो ईस्टर्न में जो है खुरापाती गंदे लोग हैं, नकारात्मक विचारों वाले हैं, सभी ऐसे नहीं होंगे, लेकिन मतलब जितने भी ये नकारात्मक टाइप के लोग हैं इनके ऊपर नकेल कसे और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं। यही रिक्वेस्ट करते हैं, यही उम्मीद रखते हैं अपने भारत की सरकार से। अभी तक तो हमको लग नहीं रहा है कि भारत की सरकार थोड़ा एक मजबूर माँ बापों की जरा भावनाओं को समझ रही है, लेकिन अब उम्मीद तो कर ही सकते हैं अपने देश की सरकार से। यही कहेंगे हम, डीजी शिपिंग जो भी हैं, क्योंकि हम तो इस फील्ड में कभी रहे नहीं, बच्चे हमारे एक्सपर्ट थे, वो जानते थे, हमको तो बोलना भी नहीं आ रहा है ये चीजें जो हैं। मतलब रिक्वेस्ट ही रहेगी हमारी, और क्या कर सकते हैं। और जो बेचारे जो बच्चे वहाँ जॉब कर रहे हैं वो सुरक्षित रहें, हमारी तरह किसी के माँ बाप ऐसे अपने बच्चों के लिए रोए नहीं। हम तो यही चाहेंगे बस, मतलब जो भी बच्चे हैं घर में लोगों के घर का उजाला बना रहे। हमारे घर में तो ये कंपनी ने अंधकार कर ही दिया। ये एंग्लो ईस्टर्न से बड़ी कंपनी है, कहता था मेरा जतिन सबसे बेकार कंपनी है इस एंग्लो ईस्टर्न ने। बार बार
कितने लोगों को दुखी किया है, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इनके इन हरकतों पर जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं, इन पर लगाम तो लगानी चाहिए सरकार को, मिनिस्ट्री को। यही रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और तो हमारे हाथ में है ही क्या, यही है, बस इतना ही कह सकते हैं।